शुरू हो गई रिकॉर्डिंग, कहाँ है उसमें रिकॉर्डिंग, कहाँ है? अच्छा, yes, last lecture we discussed about the inverse function exponential. In next question, आवाज क्लियर है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, आवाज क्लियर आ रही ना, यस और नो, वीडियो और वॉइस, यस। We start today's lecture. Expand the function. Expand the function. Expand the function. Expand the function cos inverse x by Maclaurin's theorem. Expand the function. Expand the function cos inverse x by Maclaurin's theorem. This is the question. In last lecture, expand the function cos इनवर्स x के स्थान पे क्या था, sin इनवर्स x अपन ने वो किया था। क्लियर है सबको? लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने sin इनवर्स x को किया था। तो this today we expand the function cos inverse x. We start the solution. Let y is equal to cos inverse x. This is equation number 1, and we know that y is equal to y0 x y10 x square upon factorial 2 y20 plus x cube upon factorial 3 y30 plus x4 upon factorial 4 by 40 plus and so on. This equation number second. 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन 1 का। ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू WRT with respect to x of equation 1, and we get, नोट करते चले बेटा, प्लीज नोट डाउन, y1 is equal to 1 upon under root 1 minus x square minus में. This implies that under root 1 minus x square y1 equal to -1. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करना है हमको, अंडर रूट को रिमूव करने के लिए दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सबको? लास्ट तक वीडियो क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस दिस। अब इसके बाद में इसका अंडर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड, तो स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगेन फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन,
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 2y1, पहले स्क्वायर का होगा, अब y1 का होगा तो y2 प्लस y1 का स्क्वायर इंटू 1 का 0 तो माइनस 2x इक्वल टू इस 1 का 0। सेम स्टेप चल रही जो लास्ट डे मैंने आपको बताया था उसी में सेम स्टेप है। आप लोग देखिए 2y1 से कल भी मैंने इसको डिवाइड किया था, 2y1 दोनों में है। क्लियर है? आवाज आ रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं वीडियो में और आवाज में? वॉइस क्लियर है ना? कोई भी एक जने लिखो यस और नो। तनवीर, अजय, यस, ओके। 2y1 से डिवाइड कर दो तो दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 4, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब जब 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है तो फिर इसके अगले स्टेप में लेबनिटीज, कल भी यही स्टेप आई थी यदि आपको ध्यान हो। कल हमने साइन इनवर्स किया था, आज कॉस इनवर्स करा, सेम स्टेप आई है आज भी। तो ऑन यूजिंग लेबनिटीज थ्योरम, लेबनिटीज थ्योरम को यूज करते हैं तो क्या होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड, पहले इतने पे लगाइए nc0, इसका कितने n बार तो y n प्लस 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कुछ नहीं करना है, प्लस nc1, इसका एक कम बाई n प्लस 1 और इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो केवल माइनस 2x प्लस nc2, अब इसका बाई n आएगा और इसका माइनस 2 ओनली, अगले बार में 0 तो इसलिए उसको करते नहीं। अब सेकंड में इस माइनस से इसके अंदर की पूरे सिंबल चेंज, nc0 बाय n प्लस 1 x माइनस nc1, इसका एक कम इंटू x का 1 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट nc0 मतलब 1 होता है, कल बताया था मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, nc0 1 माइनस इस माइनस से यहां पे माइनस nc1, nc1 मतलब n होगा तो 2nx yn प्लस 1, यहां पे माइनस आ जाएगा 2 और nc2 की मीनिंग भी कल मैंने बताई थी, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 yn सेम माइनस nc0 1 x yn प्लस 1 माइनस n yn nc1 n इक्वल टू 0। The next is ये सिंगल टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से x वाई एन प्लस 1 कॉमन है माइनस का, तो ब्रैकेट में होगा 2n प्लस 1 x वाई एन प्लस 1, ये फैक्टोरियल 2 और 2 कैंसिल, ये वाली टर्म से और ये टर्म से माइनस n कॉमन है, n कॉमन है और y n कॉमन है, तो माइनस है तो n माइनस 1 प्लस 1 y n इक्वल टू 0। दिस ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1x y n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर, y n इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 5। अरे मैं क्लास में हूं मैडम, क्लास में। अब हमको करना क्या है अगली स्टेप में, इन नेक्स्ट स्टेप, अगली स्टेप में इक्वेशन 1 2 को छोड़ना है,
3, 4 और 5 इनमें x की वैल्यू को 0 ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 3, 4 एंड 5 देन वी गेट, हम क्या मिलेगा हमको, पहले 1 में पुट किया तो y 0, इस 0 का मतलब x इक्वल टू 0, इस 0 का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0, तो y 0 मतलब cos इनवर्स 0, और cos में 0 किसका होता है, cos 90 का होता है, cos 90। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को सबको? यस। तो दिस इक्वल टू, ये cos से cos हटा तो π/2, y1 0, y1 0 मतलब आपके पास कौन सी इक्वेशन इसमें, ये 0 तो 1 बचा, तो y1 0 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकता हूं y1 0, प्लस माइनस नहीं लिखना, केवल प्लस वाली टर्म को यूज करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप y2 वाले में अब इसमें रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू 0, दिस 0, y2 0 इक्वल टू 0, y2 0 कितना हो गया, 0। अब लास्ट कौन सी, फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर में जब आप पुट करोगे तो ध्यान से देखिए, पहले नोट करो, इतना फटाफट नोट करो, पहले सभी लोग नोट करो। वॉइस क्लियर है ना बेटा, वॉइस क्लियर है? कोई भी एक जने चेक करके लिखिए उस पे वॉइस क्लियर है। यस, चलिए वेरी गुड, जल्दी से नोट करो बेटा पहले इसको। जब नोट कर लो, कर लिया, वेरी गुड, गजेंद्र ने नोट किया। ऐसे सभी लोग नोट करोगे तो अपने पास समय बचेगा। वेरी गुड, अभय सिंह तिवारी ने कर लिया, सरताज ने कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप लोग ध्यान से देखें कौन सी इक्वेशन में और पुट करना है, इसमें भी पुट करना है अपने को 5वें नंबर में। तो देखना ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली तो बचेगी केवल ये और ये, तो माइनस वाले को इधर ट्रांसफर कर देना, ये 0 हो गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ yn+2 0 इक्वल टू n² yn 0। दिस, इसे इक्वेशन नंबर 6 देना, दिस इक्वेशन नंबर 6। क्लियर दिख रहा है सबको? ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। This is the equation number 6. This is the equation number 6 हो गई। अब आप लोग ध्यान से देखो, मैं बीच वाले इस टर्म को रफ कर रहा हूं, ये नोट कर लेना, बीच का कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अब देखना आपको y0 मिल गया फार्मूले में, y1 0 मिल गया, y2 मिल गया, लेकिन 3, 4, 5 ये नहीं मिला। तो 3, 4, 5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म से निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा, इस वाले टर्म से। तो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं बीच वाली टर्म को। देखिए ऑन पुटिंग, यहां से नोट करिएगा, इसके बाद अब यहां से ऑन पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 6 वी गेट, इक्वेशन 6 में पुट किया अपन ने, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y3 0, 1 का स्क्वायर y1 0, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और y1 0 कितना है, ये है आपके पास, y1 0 इज 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू 1, दिस इज 1। अब 2 पुट किया तो y4 0, 2 का स्क्वायर y2 0, और y2 0 इज 0, कल भी हमने देखा था, दिस विल बी 0। इन द नेक्स्ट y5 0, n इक्वल टू 3 पे, तो 3 का स्क्वायर y3 0, और y3 0 आपने निकाला है, कितना निकाला, 1 निकाला, तो ये 9 into 1, दिस इज 1, ये 3 का स्क्वायर 9, y3 0 इज 1, दिस इज 9। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू।
ओके, जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। इस वाले स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद ये यहां से नोट करना है, जल्दी से नोट करो। यस, अब करना क्या है, ये सब वैल्यूज को इक्वेशन 2 में रिप्लेस करना है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, नोट डाउन, ऑन पुटिंग ऑल द above values in equation second, then we get लेफ्ट y की वैल्यू आएगी कितनी, cos इनवर्स x, y0 की वैल्यू है पाई बाई 2 प्लस x, y10 इज 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y20 इज 0, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y30 इज 1 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y40 इज 0, x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, y50 इज 9 प्लस एंड सो ऑन। अब केवल करना क्या है, एक स्टेप और इसमें यूज कर दी, कौन सी वाली, अगली स्टेप सिंपल है, ये वाली टर्म हट जाएगी, y2 ये आ गया प्लस x आएगा, ये टर्म हटी, ये टर्म आएगी, x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर ये टर्म हटेगी तो ये 9x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। नोट करो, फटाफट नोट करो। जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट सबने, वेरी गुड। रफ करूं, राजवीर प्रेजेंट है क्या, राजवीर प्रेजेंट है, राजवीर प्रेजेंट और नॉट, अजय वर्मा, यस अजय, आपको वो पिक लेके मेरे को सेंड करना है अटेंडेंस वाली, अजय अटेंडेंस की पिक लेके, ठीक है, और अभी नहीं बस 11:10 या 11:15 के आसपास, ठीक है ना, यस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा एक्सपेंड द फंक्शन। अब देखिएगा यहां पे मैं लेके आ रहा हूं आपके पास में tan इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सपेंड द फंक्शन tan इनवर्स x बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। अब करना क्या है, दिस इज सॉल्यूशन स्टार्ट करा, यहां पर tan इनवर्स x इक्वेशन 1, फार्मूला सेम रहेगा, दिस इक्वेशन नंबर 2 ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इक्वेशन 1 एंड b गेट, अब उसका अपन वो करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा y1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1, ये होगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने जो लास्ट क्वेश्चन कल भी किया था और आज भी किया है, ये दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है,
कि उनमें अंडर रूट आ रहा था और इसमें अंडर रूट नहीं आ रहा है, तो हमें स्क्वायर करने की जरूरत अब नहीं है। यदि अंडर रूट आता तो अंडर रूट को रिमूव करना पड़ता है, तो दिस शुड भी अपने को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसका एक बार और करना है, ये रफ कर रहा हूं बीच का मैं, नोट करते चले साथ में। यस, इसका एक बार और करता हूं। एंड फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 का होगा बाई 2 प्लस बाई 1 इसका होगा 2x केवल इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब करना क्या है इसमें आपको, इसमें आपको अब लेबनिज थ्योरम यूज करनी है। ऑन यूजिंग लेबनिज थ्योरम, ऑन यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो जब अपन इसमें यूज करेंगे लेबनिज थ्योरम को, तो देखिए क्या आएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, NC0 फर्स्ट फंक्शन, इसका n डिफरेंशिएशन प्लस NC1 इसका एक बार डिफरेंशिएशन 2x और इसका एक कम प्लस NC2 2x का 2 और इसका एक कम हो जाएगा। तो जब इसका एक कम होगा तो क्या लिखेंगे, दिस इज बाई n प्लस, अब इस पे अप्लाई करना है, इसका कंप्लीट हो गया 2 के बाद में 0 हो जाएगा, NC0 इस पे अप्लाई करो। फर्स्ट फंक्शन कुछ नहीं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, इसका n बार डिफरेंशिएशन NC1 इसका एक कम और इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो 2 और yn दिस इक्वल टू 0, अगले में 0 हो जाएगा। क्लियर, दिस शुड बी NC0 1, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, अगले NC1 मतलब n होता है तो 2nx yn प्लस 1, NC2 मतलब 2, ये 2 आ गया n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 yn, इसमें NC01 2x yn प्लस 1 फिर 2 NC1n yn इक्वल टू 0। In the next step 1 plus x square, ये सिंगल टर्म होगी हर जगह, ये सिंगल टर्म, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल प्लस 2nx yn प्लस 1, ये वाली टर्म n माइनस 1 yn, ठीक। नेक्स्ट टर्म प्लस 2x yn प्लस 1 प्लस 2n yn इक्वल टू 0। अब आपको कॉमन लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, ये वाली टर्म और ये टर्म से कॉमन होगा 2x yn प्लस 1, तो कितना आएगा n प्लस 1 x, 2 भी कॉमन है तो 2 भी आएगा बेटा, 2x yn प्लस 1, तो 2 कॉमन होगा तो n बचा, यहाँ प्लस का 1 बचा, ये टर्म से और ये टर्म से क्या कॉमन होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों से क्या कॉमन होगा, एक तो n कॉमन होगा तो बचेगा कितना n माइनस 1 बचा और यहाँ का 2 बचा, और क्या कॉमन है yn भी कॉमन है, सॉल्व करो बस। दिस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर
yn plus 2 plus 2 n plus 1 x yn plus 1 प्लस n प्लस 1, ये दोनों सॉल्व हो गए, -1 प्लस 2 yn इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। नोट करो बेटा। यस, कर लिया नोट सबने? अब करना क्या है आपको, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो x की वैल्यू 0 किस किस में, 1 में, 2 में, सॉरी 2 में नहीं, 3 में, 4 में, 5 में। on putting x equal to 0 in equation 1, 3, 4, 5 and we get क्या मिलेगा? देखो आप लोग जल्दी से नोट करो, उसको फटाफट नोट करो। प्लीज नोट डाउन। यस, अब x इक्वल टू 0 पहले 1 में पुट किया, तो y 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0, और tan में 0 कब होगा आपको मालूम है, tan इनवर्स tan 0, तो ये tan से tan कैंसिल, तो दिस इज 0, तो y 0 इज 0। अब इसके बाद इस वाले में, तो ये 0 1 बचा, तो y1 0, y1 0 इज 1, y1 0 इज 1। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, किसमें, थर्ड के बाद फोर्थ में, फोर्थ ये है x की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, दिस ये 0, तो y1 बचे, y2 इक्वल टू 0, देखना ये 0 तो 1 बचा, y2 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब y3 लाने के लिए हमें इसमें और देखना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 यहां पे पुट, तो केवल 1 बचा, तो ये आ जाएगा yn प्लस 2 0, फिर ये पूरी टर्म 0, क्यों, क्योंकि x है इसमें, ये बचेगा, इसको इस साइड ट्रांसफर करना, माइनस n प्लस 1 yn 0। दिस इक्वेशन नंबर 6, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 हो गया। नोट करें जल्दी से, मैं इस साइड का रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में अब जैसे 2 तक तो आ गया, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, तो हाउ टू फाइंड, ऑन पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जल्दी से नोट करो,
भेजे जल्दी है 2 मिनट के लिए। अब तो तू आ जा ना 2 मिनट। अब इसके बाद में 3 4 5 लाना है, तो y3 0 -1 यहां पे आ जाएगा, या 1 1 2, y1 0, y1 0 कितना है 1, तो दिस शुड बी -1 2 1, तो दिस इज -2, दिस इज -2। बस अगली स्टेप में y4 की बात करता हूं, तो यहां से y4 इक्वल टू 0, दिस y4 कैसे आएगा, -2 3 y2 0, और y2 0 कितना है आपके पास 0 देखिए उसमें, तो दिस शुड बी 0। अब 3 पुट करोगे तो y5 0, दिस इक्वल टू -3 4 y3 0, और y3 0 इज -2, तो दिस शुड बी -3 4 -2, तो माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, तो दिस वैल्यू विल बी कंटिन्यू। ओके, and in last step all the above values substitute in equation number second. Okay, now we substitute all the above values in equation number 2. So note mention on putting all the above values in equation second, then we get left hand side y means tan inverse x. First y0 means 0. Where is y0? This is y0. So y0 is 0 plus x, y10 means 1, plus x square upon factorial to y20 is 0, x cube upon factorial 3, y30 is -2. Similarly, x4 upon factorial 4, y40, where is y4? This is 0. x5 upon factorial 5, y50 is 24. This is the continue. Now x, this term is 0, second x, this is 0, this minus plus minus factorial 3 means 3 2 1, 2 से 2 cancel, this is 3, this will be 0, and next factorial 5 means कितना होगा बेटा 5 4 3 2 1, so this is 24, so 24 is cancelled, therefore x5 upon 5 minus and so on. This is the exponential of tan inverse x. Okay, इसका एक क्वेश्चन और बचा है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। कल वाला जो क्वेश्चन होगा केवल एक क्वेश्चन होगा, वो इससे भी ज्यादा लेंथी है। क्लियर है ना सबको? तो लास्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम। क्लियर है ना? ओके, जिसने नोट कर लिया है वो नोट लेफ्ट हो सकता है, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर ले। ठीक है ना? क्लियर है? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग क्या करना? सामने से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा ना, रिकॉर्ड वहाँ स्टॉप करने का ऑप्शन है, बंद कर दो, स्टॉप।